जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्य के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको 17वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना यानी मनरेगा काम पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 42 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43। तो आप लोग भी कमेंट वर्ग में बताएंगे मनरेगा के तहत काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे इसका आंसर होगा अनुच्छेद 41। देखेंगे अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार का वर्णन है। अब देखेंगे मनरेगा। देखेंगे मनरेगा जो है इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में इसका शुरुआत हुआ था। देखेंगे इसकी पहले जो है मनरेगा को पहले नरेगा नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत जो है फरवरी 2006 में भारत के 200 जिलों में प्रारंभिक रूप से प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। भारत के 200 जिला में 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। देखेंगे इस योजना का लक्ष्य था कि गांव में रहने वाले वैसे लोग जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है उन्हें वर्ष में कम से कम एक वर्ष में 100 दिन यानी 100 दिन उन्हें रोजगार दिया जाएगा और रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसी नरेगा का नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा हो गया और इसका संपूर्ण भारत में इसकी शुरुआत कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 39 देखेंगे इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 देखेंगे यह महिलाओं के लिए है, मानवोचित एवं न्यायोचित जो है दासा उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 42 में है। देखेंगे अनुच्छेद 43 में है लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योग के संचालन स्थापना का वर्णन करता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक्करण का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण की बात कर रहा है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो देखेंगे मॉन्टेस्क्यू के रूल पालन करते हुए संविधान का अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण की बात करता है। देखेंगे अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा। देखेंगे 0 से 6 वर्ष के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा का जो है देख रेख राज्य सरकार का दायित्व है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 45 में। देखेंगे अनुच्छेद 46 इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए
राज कानून बनाएगा उसका वर्णन है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक, धरोहर इत्यादि के संरक्षण, उत्थान आदि का काम राज्य का दायित्व होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 49 में है। आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर सवाल है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य निम्न में किसके लिए है? मौलिक कर्तव्य निम्न में किसके लिए है? ऑप्शन ए है सभी व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी है सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन सी है केवल गैर नागरिकों के लिए, और ऑप्शन डी है केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए। देखेंगे फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के आर्टिकल 51A में वर्णित है। देखेंगे इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी का वर्णन नहीं था। इसे आर्टिकल 51A में जोड़ा गया और संविधान के भाग 4 क में फंडामेंटल ड्यूटी का मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। देखेंगे मूल कर्तव्य जो है संविधान में वर्णित नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का चौथा नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य निम्न में से किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है रूस से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑप्शन डी है कनाडा से। तो देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी रूस से लिया गया है। देखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, देखेंगे फंडामेंटल राइट ड्यूटी को शामिल करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से रूस के संविधान से प्रभावित होकर 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में अर्थात 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51 का ए में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। देखेंगे 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए, FD 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए, लेकिन वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या कितना है? 11 है। अमेरिका, देखेंगे अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है यहां से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा, संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था आपको कनाडा से लिया गया है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वां नंबर सवाल कहता है, निम्न में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए है शोषण से युवाओं की सुरक्षा, ऑप्शन बी है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। देखेंगे कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा
कौन सा नहीं जोड़ा गया? तो देखेंगे इसमें आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। देखेंगे इसका वर्णन जो है मूल संविधान में ही आर्टिकल 44 में जोड़ा गया था, यानी मूल संविधान में ही इसका वर्णन था, सबके लिए समान आचार संहिता, यानी इसको बोलेंगे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखेंगे इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में वर्णित था पहले से। और जो है शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, इन सबको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। आइए आज के 6ठे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 6ठा नंबर सवाल है, देखेंगे भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उससे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को निम्न में रखा गया है। तो देखेंगे जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य उसमें किस में रखा गया है? ऑप्शन है चौथे, ऑप्शन बी है पहले, ऑप्शन सी है दूसरे और ऑप्शन डी है तीसरे। तो देखेंगे मौलिक कर्तव्य के तीसरे जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। इसका वर्णन मौलिक कर्तव्य के तीसरे पॉइंट में। अब देखेंगे पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में कहा गया है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे। देखेंगे दूसरे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो स्वप्न देखे गए हैं उसे सजोकर रखेंगे। देखेंगे चौथे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि देश की रक्षा करें और देश की रक्षा करें, साथ ही साथ आह्वान होने पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे, वो चौथे मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। आइए आज के सातवें सवाल को देखते हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति जनजाति और ऑप्शन डी है वन प्राणी। कर निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो देखेंगे ग्राम पंचायत ये आपके नीति निर्देशक तत्व में है, वन प्राणी नीति निर्देशक तत्व में, अनुसूचित जाति जनजाति नीति निर्देशक तत्व में। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज आंसर हो जाएगा बी। आइए आज के 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 8वें नंबर सवाल आपके सामने है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो देखेंगे नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। देखेंगे कनाडा, यहाँ से संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम जो है आपको कनाडा से लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय का लिया गया है कनाडा से। देखेंगे रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। देखेंगे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली सिटीजनशिप, ये सब जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 9वां सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को
मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 47 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में देखेंगे, अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य जो है लोक स्वास्थ्य, पोषाहार, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थों के सेवन एवं बिक्री पर रोक। देखेंगे आर्टिकल जो 47 है, इसमें कहा गया है कि राज्य जो है लोक स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, राज्य जो है स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, पोषाहार पर ध्यान देगा, जीवन स्तर पर ध्यान देगा और सार्वजनिक स्तर पर मादक पदार्थों के सेवन एवं बिक्री पर रोक लगाएगा। देखेंगे इसी अनुच्छेद के तहत बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में शराबबंदी किया था। देखेंगे अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण एवं उत्थान के लिए राज्य काम करेगा, उसके लिए योजना बनाएगा, उसका वर्णन है। अनुच्छेद 45 जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के देख-रेख राज्य के काम होगा, उत्तरदायित्व होगा। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक की रख रखाव संरक्षण राज्य का काम होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 49 में। आइए आज के 10वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 10वें नंबर सवाल आपके सामने है, कह रहा है नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक का क्रियान्वयन, तो देखेंगे ऑप्शन ए है न्यायपालिका पर, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऑप्शन सी है राज्यपाल की इच्छा पर और ऑप्शन डी है सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। देखेंगे अगर फंडामेंटल राइट रहता, फंडामेंटल राइट का क्रियान्वयन जो है न्यायपालिका पर निर्भर करता है। अगर फंडामेंटल राइट अगर लागू नहीं हो रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो आप न्यायपालिका में जाएंगे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत और न्यायपालिका उसे लागू करवाएगा। देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करा सकते हैं, यह राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। देखेंगे अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायपालिका में न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, यानी नीति निर्देशक तत्व राज्य के ऊपर निर्भर करता है। राज्य के पास अगर उपलब्ध संसाधन है तो राज्य उसे लागू करेगा, अगर संसाधन नहीं है तो उसे नहीं भी कर सकता है। तो आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 11 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी को, मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया। ऑप्शन ए है एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन बी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है के.बी. राव समिति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था, जिसने रूस के संविधान से प्रभावित होकर भारत के संविधान में
10 मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश किया था, जिसे 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में संविधान के भाग 4 क जोड़े गए। साथ ही साथ आर्टिकल 51A जोड़े गए, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन देखेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में 11वें फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। इस तरह से वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या कितना है? 11 है। चलिए आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं, 12 नंबर सवाल को देखेंगे। 12 नंबर सवाल है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। वेलफेयर स्टेट, देखेंगे कल्याणकारी राज्य की समावेशन कहाँ है? तो देखेंगे संविधान के अनुच्छेद ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों के अध्ययन में, ऑप्शन सी है संविधान की 7वीं अनुसूची में, और ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना में। देखेंगे कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। देखेंगे प्रारंभ में राज्य का जो स्वरूप था पुलिस राज हुआ करता था, यानी राज्य का मूल काम जो होता था सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन धीरे धीरे राज्य का स्वरूप चेंज होते गया और पुलिस राज से राज वेलफेयर स्टेट में बदल गया, यानी कल्याणकारी राज में बदल गया। देखेंगे वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है यानी सरकार जो है अपने जनता के हित में उनके छोटे छोटे आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाए और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। इसीलिए यह बात जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको देखने को मिलता है। आंसर ए हो जाएगा। आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्य योग नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 47 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होगा। देखेंगे यानी न्यायालय इसे लागू नहीं करा सकता। देखेंगे अनुच्छेद 36 जिसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 38 जिसमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का वर्णन जो है सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 38 में, और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण की बात कहा गया है। आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 14 नंबर सवाल आपके सामने है। संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 86वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 125वें संविधान संशोधन। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, देखेंगे 2002 में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक जो है उसे अनिवार्य रूप से स्कूल भेजेंगे। यह जो है गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजेंगे। साथ ही साथ 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 निःशुल्क शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 जिसे मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, इसके द्वारा
फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखेंगे 125वें संविधान संशोधन विधेयक, देखेंगे यह अधिनियम नहीं बना, ये कि पूर्वोत्तर राज्यों के जो छठी अनुसूची में वर्णित राज्य है उससे संबंधित था, जो कि पारित नहीं हो सका। तो आइए आज के सेट में जो 15 सवाल था उसके लास्ट सवाल है। देखेंगे अंतिम सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन निम्न में से किस में है? प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व में, और ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य में। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था, जिसे स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करते हैं, उसकी स्थापना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में है। इस तरह से आज के पार्ट 1 में नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार के 15 महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग डिस्कशन किए। फिर अगले वीडियो में मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।